क्वेश्चन नंबर 5 पर है एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये आपका 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये उतना सीधा साधा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, इसमें हमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ 9 क्लास के कॉन्सेप्ट है हमें वो यूज़ करने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें अगर हमें सारे जो पुराने फैक्ट्स अच्छे से आते हैं तो हम उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ें, तो क्वेश्चन में क्या है उसके बाद फिर इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है डी, ई एंड एफ। मैंने आपको 3 नाम दिए हैं, कौन कौन से? डी, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली। एक है आपका पॉइंट डी, फिर मैंने कहा आपसे ई, फिर मैंने कहा आपसे एफ। यानी कि आपका डी, ई और एफ जो है आपके रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। क्या है ये? आपके मिड पॉइंट्स है। किस कौन कौन से साइड के हैं? जो आपका डी मिड पॉइंट है वो है आपका ए बी का। ओके, जो आपका ई मिड पॉइंट है वो है आपका बी सी का, और आपका जो एफ मिड पॉइंट है वो है आपका सी ए का। तो हमें 3 साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। आफ्टर दैट ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड द रेशियोज। आपसे पूछ क्या रहा है? रेशियोज। किसका रेशियो? ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डीईएफ एंड एबीसी। आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल एबीसी। अब इस क्वेश्चन में देख लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हमको देखना पड़ेगा कि जैसे कि ये फिगर हमने बना लिया, इसका पहले हमने ट्रायंगल एबीसी बनाया। ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। अब AB का मिड पॉइंट क्या है? आपका F। ओके, BC का मिड पॉइंट है आपका D, सॉरी AB का मिड पॉइंट है आपका F, और आपका BC का मिड पॉइंट जो है आपका E मिड पॉइंट है आपका ये है आपका D, E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB। तो AB का मिड पॉइंट हो गया आपका D, AB का F हो गया आपका, ठीक है, और AE का हो गया आपका E, और आपका BC का हो गया मिड पॉइंट D। राइट, अब हमें निकालना है क्या इसके अंदर? DEF, एरिया निकालना है ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। अब देखिए, अब जो आपका D एंड E जो है आपके, जो D और E क्या है आपके, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC एंड CA ऑफ रेस्पेक्टिवली। तो जो आपके D और E पॉइंट है वो है आपके मिड पॉइंट से किस किस के मिड पॉइंट है? जो D है वो आपका BC का है। ये देखिए, D किसका है? BC का। तो BC का मिड पॉइंट हो गया आपका D, और जो आपका E है, E का है आपका ये, जो E है वो आपका मिड पॉइंट है आपका CA का। राइट, जो आपका E है वो मिड पॉइंट है आपका CA का। ओके, अब अपने करना क्या है इसमें, हम ध्यान देखते हैं इसमें। तो जैसे कि आपका, क्योंकि मिड पॉइंट से क्या होता है कि अगर मिड पॉइंट क्लास 9 की थ्योरम जो है वो उसके अगर मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है तो वो उसके एरिया जो मिड पॉइंट होगा तो उसके पैरेलल होगी। राइट, यहाँ देखिए, जैसे कि आपका जो DE है, ये आपकी साइड DE जो है वो पैरेलल होगी किसके? आपका ये पैरेलल होगी आपकी BA, यानी कि जो आपकी ये साइड DE है वो पैरेलल होगी आपकी BA के इक्वल। इसी तरह से आपका जो DE है, ये साइड DE पैरेलल होगी, क्योंकि जो आपकी DE इस पूरी बड़ी साइड के पैरेलल है। DE जो आपकी इस पूरी बड़ी साइड के पैरेलल है, तो फिर वो DE इसके पार्ट्स के इक्वल होगी, क्योंकि इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है। राइट, तो DE आल्सो विल बी पैरेलल टू FA। दैट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अब जो आपका D है वो मिड पॉइंट किसका है? ऑफ साइड D जो मिड पॉइंट है वो है BC का, और जो F है वो मिड पॉइंट है आपका AB का। राइट, जो F है वो आपका मिड पॉइंट है AB का। तो इसी तरह से अब आगे देखिए, तो जो आपके जो DF है, कहाँ है आपका? जो आपका ये DF है वो पैरेलल होगा CA के, और जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इसके पार्ट के भी पैरेलल होगी, तो DE। तो जो आपका DF पैरेलल CA है, इसी तरह से जो आपका DE जो पैरेलल होगी, जो DF जो होगा आपका ये DF, जो आपका DF पैरेलल होगा वो AE के भी पैरेलल होगा। इट इज द इक्वेशन 2। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AFDE। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि ए एफ डी ई। अब ए एफ डी ई कैसे बनता है, ए एफ डी अब कैसे बनता है, ये बन गया आपका ए, ये जो बन रहा है आपका ये, इसे हम नाम दे देते हैं, ये बन गया है आपका ए एफ डी ई। तो इससे ये ए एफ, ये डी और ई, तो आपका जो है क्या है ए एफ डी जो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। इसी तरह से बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब बी डी ई एफ कहाँ है आपका, ये रहा बी डी ई एफ। तो बी डी ई एफ जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, ये बन गया आपका बी डी ई एफ। तो इस तरह से आपके दो पैरेललोग्राम बन गए। तो इसको भी हमने इसी तरह से प्रूव कर देना है पैरेलल साइड से। अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ का है आपका, ट्राइंगल डी ई एफ ये आपका ये, और आगे आपका ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी आपके यानी कि डी ई एफ, यानी कि आप ले रहे हैं इसके अंदर ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ठीक है। और जब मैं बात करूँ ट्राइंगल ए बी सी की, तो ए बी सी में ले रहे हैं पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो इसमें क्या है, हमने अभी प्रूफ, क्योंकि हमने कहा कि जो ए एफ डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल एफ डी ई कहाँ है आपका एंगल, एंगल एफ डी ई, जो आपका एंगल एफ डी ए होगा इक्वल एंगल ए के इक्वल, एंगल एफ डी ई इक्वल्स टू एंगल ए, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल। यानी ए एफ डी की बात कर रहे हैं हम, ए एफ डी पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल ए है वो एंगल एफ डी के इक्वल होगा। सॉरी फॉर दैट। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इन पैरेललोग्राम एफ बी डी ई, सॉरी बी डी ई एफ पैरेललोग्राम की बात देखिए। अब इसमें एंगल डी ई बी का है आपका, डी ई बी, सॉरी डी ई एफ, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल डी ई एफ वो एंगल बी के इक्वल है, यानी ये वाला जो एंगल है वो बी के इक्वल है, राइट। तो इसी तरह से जो एंगल डी ई एफ है वो एंगल आपका बी के इक्वल होगा। ये भी किस तरह से इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, वाई बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। इसी तरह से इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ में क्या देखा, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के बेस पर। अब आगे देखिए, तो बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि ये छोटे वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ जो है विल बी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होगा, यानी कि ट्राइंगल जो डी ई एफ है वो सिमिलर होगा और ट्राइंगल ए बी सी के। तो डी ई एफ इज सिमिलर विद ट्राइंगल ए बी सी। अब आगे चलते हैं, इसमें हमें साइड्स का पता है, यानी कि जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ साइड्स इन द प्रोपोर्शन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं इसकी डी अपॉन ए बी स्क्वायर। कहाँ है आपका डी ई अपॉन ए बी, क्योंकि आपसे पैरेलल थे। तो डी किसके इक्वल है, डी, क्योंकि डी ई जो है आपका मिड पॉइंट है, तो ये आपका डी होगा हाफ ऑफ किसके, ए बी के इक्वल, राइट। तो डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, और ए बी को ए बी रखते हैं, तो ए बी टू ए बी कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, क्योंकि डी इक्वल्स टू हाफ ए बी है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ रेशियो विद ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो आपका होगा 1:4। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5।